तो कल ज्ञान व्यापी पर फैसला आया था, उसके बाद सियासत भी शुरू हो गई। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि ये मामला अब आगे कहां तक जाएगा। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि अयोध्या में जब राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके बाद यह लगा था कि देश में अब मंदिर मस्जिद की जो विवाद हैं ये खत्म हो जाएंगे, इसको लेकर सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब काशी कल फैसला आया और आज मथुरा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये विवाद तो अनंत की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप संभावनाएं? बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा कि अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और देश ने, हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने या पूरे देश ने उसको जिस तरह से स्वीकार किया, एक पत्ता तक नहीं खड़का, उससे लगा कि अब ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद है और जो अयोध्या का विवाद था, उसके जरिए देश के सारे मंदिर मस्जिद के विवाद अब थम जाएंगे। और उसी कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाकी जगहों पर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लागू रहेगा। ये चीज़ उस फैसले में लिखी गई थी, लेकिन उस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि बाकी जगहों पर, खासकर अयोध्या और काशी और मथुरा में के लोगों में, या आप जिस तरह से कहिए पक्ष में या हिंदू पक्ष में, एक आशा ये जगी कि ये जो सियासत हुई इन तीन जगहों पर वो तो अलग है, लेकिन कोर्ट का रास्ता अगर अपनाया जाए तो इसमें कहीं कोई फिर उम्मीद उनको दिखाई देती है। इसीलिए आप देखिए कि अयोध्या के फैसले के बाद ही काशी का जो अभी ज्ञानवापी का मसला आया, 5 महिलाओं का जो श्रृंगार गौरी का, वो उसके बाद ही वाद दाखिल किया गया। उसके बाद ही मथुरा का, और मथुरा के केस में मैं आपको ये बताऊं कि करीब 12 केसेस हैं जो अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला कोर्ट को निर्देश दिया था कि 4 महीने में इस मसले में सुनवाई पूरी कर ली जाए। अलग अलग तरह की 12 जो है वो अलग अलग तरह के 12 वाद दायर किए गए। आज जो मथुरा में सुनवाई है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिल्कुल ज्ञानवापी की तरह ही यहाँ पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात है, और उसमें यह कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर सुनवाई नहीं बन सकती है। हालांकि एक मुकदमा और था जिसमें कि अभी जो हिंदू पक्ष की तरफ एक मुकदमा और था जिसमें अभी जल्दी कोर्ट ने 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया था हिंदू पक्ष के व्यक्ति पर। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से ज्ञानवापी में कोर्ट ने कहा कि ये सुनने लायक मामला है, उसी तरह से मथुरा के मामले में भी ऐसा होगा क्या। एक थोड़ी सी रवि, चूँकि मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि आज अगर आप कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं और जो मंदिर और मस्जिद, शाही मस्जिद देखते हैं, जो आज की स्थिति है ये ऐसी स्थिति 1946 में नहीं थी। ये बिल्कुल खुला सा था, मंदिर मस्जिद दो तरफ, और बहुत सारे लोग, इस 13 एकड़ से कुछ ज़्यादा का जो परिसर बताया जाता है जो है, और उसमें बहुत सारे लोग खुले तौर पे रहते भी थे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने 1946 में इस जगह को ट्रस्ट बना के सजाने और संवारने का मंदिर का काम किया। 1967 में, आप डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 में उनका निधन हो गया। 1968 में हिंदू पक्ष यानी कृष्ण जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है और मस्जिद की तरफ से दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ जिसमें मंदिर और मस्जिद के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, और जो जिन इलाकों में, खुले इलाकों में मुस्लिम परिवार रहते थे उनको वहाँ से हटना पड़ा। इस समझौते के तहत ये भी हुआ कि मस्जिद की कोई भी दीवार, कोई भी दरवाज़ा मंदिर की तरफ नहीं खुलेगा, और एक दीवार से मंदिर और मस्जिद अलग हो गए, तो दोनों की उपासना का स्थल अलग अलग हो गया, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ये विवाद तो चलता रहा, लेकिन उस समय स्थानीय लोगों ने इस विवाद को और अपने अपने उपासना स्थलों को अलग अलग करने के लिए एक रास्ता 1968 में ये निकाला कि दीवार बना दी गई। अब जो याचिकाकर्ता, कई जो याचिकाएं हैं उसमें इस बात का जिक्र है, वो ये दावा करते हैं कि 1968 में जुगल किशोर बिरला के निधन के बाद जो ट्रस्ट ने समझौता किया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने, वो समझौता सही नहीं था और वो समझौता एक तरफा था। दरअसल ये कृष्ण जन्मभूमि है और ये मंदिर है और वहाँ पर मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है, लिहाजा इसको जो है सुना जाए और वो पूरा परिसर जो है कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर लिया जाए। अब ये तारीख 1968 आती है, जब 1947 की बात कही जाती है तो हिंदू पक्ष अपनी कई याचिकाओं में ये बात कहता है कि 1947 वाली बात कृष्ण जन्मभूमि पर भी लागू नहीं होती। ठीक उसी तरह से जैसे श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना 1947 के बाद तक होती रही थी, अभी हाल के वर्षों तक, पीछे 30 वर्ष पहले तक,
तो यही आधार बना करके मुझे लगता है बनास कोर्ट ने कहा कि सुनवाई हो सकती है, याचिका सुनने योग्य है। अब यही देखना है कि आज मथुरा में जो बात है, हालांकि हाईकोर्ट में भी केसेस हैं इसके और जिला अदालतों में, अलग अलग अदालतों में भी हैं, तो ये सारे क्लब होके एक साथ होंगे, इसमें क्या फैसला होगा। हाईकोर्ट ने एक फैसला अभी 15 दिन पहले दिया था कि 4 महीने में इस मसले को पूरा कर लिया जाए। तो क्या यहाँ की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, यहाँ की भी रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा, ठीक ज्ञानवापी की तर्ज पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि एक चीज़ जो अयोध्या के खत्म होने के बाद ये देश के 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों ने समझा कि ये मामला अब रुक जाएगा, लेकिन वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और बार बार मैं एक बात और ये भी कहता हूँ कि जैसे ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मसले में 4 जो हिंदू महिलाओं ने याचिका डाली थी, वो 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, और न जो मुस्लिम पक्ष वहाँ इंतज़ामिया कमेटी है वो देश के 25 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी तरह शाही मस्जिद यहाँ जो मथुरा में है और जो कृष्ण जन्मभूमि है, इसको भी इसी तरह से देखना चाहिए। लेकिन ये अब अदालतों में जाकर के इस तरह के धार्मिक स्थलों के जो विवाद का निपटारा है, अयोध्या ने मुझे लगता है कि रास्ता खोल दिया है। हम समझ रहे थे कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसने रास्ता खोला था। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल हम उठा रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था कि रास्ता बंद हो गया, आप कह रहे हैं कि रास्ता खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।